चरण धोकर, कठिनता से चरण धोकर मिले जो बिंदु विधि हरि को, मिले जो बिंदु विधि हरि को। कठिनता से चरण धोकर मिले जो बिंदु हरि हरि को, कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु हरि हरि को, मिले जो बिंदु हरि हरि को, मिले कुछ बिंदु विधि हरि को। कठिनता से चरण धोकर मिले जो बिंदु विधि हरि को, कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को। वो चरणों तक स्वयं जाकर, वो चरणों तक स्वयं के बटे के घर जा कर लुटाते हैं। वो चरणों तक स्वयं के बटे के घर जा कर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीत जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीत जाते हैं। यही सती ग्रंथ कहते हैं, यही भक्ति गाते हैं। यही सती ग्रंथ कहते हैं, यही भक्ति गाते हैं। यही सती ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्ति गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद षष्ठम स्कंद का हुआ है विश्राम। सप्तम स्कंद के प्रारंभ में परीक्षित जी महाराज ने एक बड़ा प्यारा सा प्रश्न किया। परीक्षित जी महाराज कहते, गुरु जी मैंने सुना है पिता ही अपने बेटे की मृत्यु का कारण बनना चाह रहा था। पितो पुत्राय यद्वेषे मारणाय प्रयोदिता। आखिर पिता का स्वाभाविक स्नेह होता है बेटे पर। पुत्र को तो पिता सहज प्रेम करता है, फिर बाप ही बेटे को मारना चाहता था। मैंने सुना है, इस कथा को आप हमें जरूर सुनाइए। सुखदेव भगवान कहते, भैया परीक्षित, आदि दैत्य हिरणाक्ष का जब भगवान ने वध कर दिया, 12 रूप लेकर, सूकर रूप लेकर, तो जो हिरणाक्ष का भाई था जिसका नाम हिरण्यकश्यपु था, भैया हिरण्यकश्यपु माने कश्यप माने कान और हिरण्य माने सोने, उसके विशाल विशाल कान थे सोने के। भैया इस हिरण्यकश्यपु ने भगवान के प्रति इतना बैर बढ़ा लिया, इतना बैर बढ़ाया कि भगवान को मारने का प्रयोजन बनाया। तो इसने सोचा पहले तप कर ले, सिद्धि ले ले, फिर मैं अमरता पालूं तब इसका वध करूं। और मंदराचल पर्वत पर जाकर के इसने घनघोर तप किया। सतीपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनि। सुखदेव जी कहते, परीक्षित ये मंदराचल पर्वत पे जाकर के और दोनों हाथों को आकाश की ओर उठा दिया और आकाश में देखता हुआ दोनों पैर के अंगूठे पर बिल्कुल खंभे के भांति निश्चल होके खड़ा हो गया। परम दारुणम, साधारण तप नहीं, बहुत घनघोर तप किया हिरण्यकश्यपु ने। इतना घनघोर तप किया, धीरे धीरे इसके शरीर की त्वचाएं, फिर मांस, मज्जा सब सूख गई, केवल हड्डियां हड्डियां बची थी, अस्थि मात्र हुए रहे शरीर।
इसके शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा। स्वर्ग में बैठे देवता दग्ध होने जलने लगे। सब ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी आए और इसे वरदान देने के लिए बोले, हे बेटा हिरण्यकश्यपो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, वरदान मांगो। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽस्मि काश्यप, वरदोऽहमनु प्राप्ते प्रियतामिप्सितो वराह। हे बेटा हिरण्यकश्यपो, जो चाहो वरदान मांग लो, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। अब इसके शरीर में भैया केवल हड्डियां बची थी, अस्थि मात्र था। तो क्या बोलता बेचारा। फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से थोड़ा सा जल इसके ऊपर गिराया, तो शरीर इसका स्वस्थ हो गया। अब ये उठ के खड़ा हुआ। ब्रह्मा जी की बहुत लंबी चौड़ी इसने स्तुति करी। सुखदेव जी कहते इसलिए स्तुति कर रहा है कि ब्रह्मा जी मना ना करें। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा स्तुति करता रहेगा कि वरदान भी मांगेगा। तो इसने कहा महाराज यही वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। हम काहू के मरहि न मारे, मुझे कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अमर तो मैं नहीं हूं, तुम्हें कैसे बनाऊं। इसने कहा तब तो महाराज कई वरदान देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा अमर नहीं बना सकता, बदले में जितना चाहे मांग लो। फिर तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी भैया। न अंदर मरू, न बाहर मरू, न रात्रि में मरू, न दिन में मरू, न आकाश में मरू, न पृथ्वी पे मरू, न पाताल में मरू, न घर में मरू, न बाहर मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न मनुष्य से मरू, न किसी पशु पक्षी से मरू। भैया सुखदेव जी कहते ब्रह्मा जी के चारों सिर चकरा गए भैया, इतने वरदान इसने मांगे। नान्तर बहिर्दिवा नक्तमन्यस्यमादापि चायुधै, न भूमौ नाम्बरे मृत्यो न नरै न मृगैरपि। मेरी किसी से किसी भी काल में कभी भी मेरी मृत्यु ना होगी। अरे ब्रह्मा जी ने कहा बस कर भैया, कितने वरदान मांगेगा। परेशान हो गए ब्रह्मा जी और इसको आशीर्वाद दे के ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। इसने सोचा अब तो मैं अमर हो गया, अब कोई मार ही नहीं सकता, न मनुष्य मार सकेगा मुझे, न पशु न पक्षी, न अस्त्र न शस्त्र, न में न रात्रि में न घर में न बाहर, कहीं नहीं मरूंगा। फिर तो आया अपनी पुरी को चला, पर बीच में ही एक घटना घटी थी। देवराज इंद्र इसकी पुरी पे आक्रमण करके अनेक दैत्यों का वध कर दिए। इसकी पत्नी कयाधु को जो गर्भवती थी लेके जा रहे थे कि बालक जन्म लेगा तो उसका वध करूंगा। नारद बाबा ने छुड़ा दिया और अपनी कुटिया में रख के कयाधु माँ को माध्यम बना के गर्भ में ही प्रहलाद जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश कर दिया। इधर जब ये अपनी पुरी में आया, दैत्यों को बुलाकर जो इधर उधर छुपे थे सबको पुनः अपने पुरी को सजा लिया भैया। इधर नारद बाबा इसकी पत्नी को ले आके कयाधु को सौंपे, बेटा मैंने तुम्हारी पत्नी को आशीर्वाद दिया है, जब ये चाहेगी तभी इसका गर्भगत शिशु जन्म लेगा। सुखदेव जी कहते कालांतर में 4 बेटे हुए हिरण्यकश्यपु के भैया, हिराद, अनुराध, संगराध और प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे थे, बहुत प्रेम करता था भैया। धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े हुए, स्कूल में गए थे पढ़ने के लिए, भेजा गया था भैया हिरण्यकश्यपु महाविद्यालय में। तो एक दिन क्या हुआ, टहलते घूमते प्रहलाद जी राजभवन में पहुंचे। हिरण्यकश्यपु ने देखा, बड़े प्रेम से बड़े प्यार से उठा के गोदी में बैठाया, प्रहलाद जी के माथे को सूंघा। क्यों? क्योंकि अपने बालक के माथे को, मस्तक को सूंघने और चूमने से उसकी आयु बढ़ती है, ये शास्त्र का प्रमाण है। प्रहलाद जी के मस्तक को इसने सूंघ करके पूछा, बेटा आज तक जो तुम्हारे गुरुजी ने पढ़ाया है उसमें सबसे अच्छी बात जो हो बताओ। प्रहलाद जी कहने लगे मन ही मन, पिताजी गुरुजी तो कोई अच्छी बात पढ़ाते नहीं, ये तो दैत्य नीति पढ़ाते हैं, पर आपने अच्छी पूछा है तो अच्छी बताऊंगा, क्योंकि मेरे गुरुजी नारद बाबा ने तो मुझे गर्भ में ही पढ़ा दिया। प्रहलाद जी महाराज ने हिरण्यकश्यपु से कहा, पिताजी मैं तो एक ही अच्छी बात जानता हूं। कौन सी? देखो भाई, ये संसार घास से ढका हुआ अंधेरे कुएं के समान है, इसमें फंसे रहना अच्छी बात नहीं है। इससे निकल करके भगवान का भजन भी करना चाहिए वन में जाकर। इसलिए हे पिताजी, वनम गतो यदि हरिमाश्रयेत, वन में जाकर के भगवान श्री हरि का आश्रय लेकर के उनका भजन किया जाए।
हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया, मेरे शत्रु की चर्चा कर रहा है। पर उसने सोचा जो बालक को पढ़ाया जाता भैया वही बता देते, बालकों की बुद्धि निर्मल हो। उठा के नीचे रख दिया, जरा गुरु जी को अपने भेजना बेटा। तो अब प्रहलाद जी के गुरु दैत्याचार्य श्रेष्ठ शुक्राचार्य जी के बेटे संडरमक थे भैया, आए, हजारों फटकार इसने लगाई, घबरा गए बेचारे। गए प्रहलाद जी से पूछा, बेटा ये सब तुमने कहां सीखा? प्रहलाद जी ने कहा, गुरुजी भगवान की वह परम माया को मैं प्रणाम करता हूं जिसके चक्कर में चराचर घूम रहा है, सब लोग फंसे हैं। फिर तो अनेक प्रकार से फटकार लगाई, अरे कुल अधम प्रहलाद, इस दैत्य चंदन वन में तू तो कांटे के वृक्ष जैसा है, बबूल के वृक्ष जैसा। फिर तो प्रहलाद के ऊपर बड़ी पैनी निगाह रखी जाने लगी भैया। पर प्रहलाद जी की भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई। अंततः गुरु जी परेशान हो गए। प्रहलाद जी को जहर पिलाया गया, जहरीले सर्पों से डसवाया गया, बड़े बड़े हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाया गया। विष्णु पुराण में तो प्रहलाद जी का चरित्र बहुत विशद वर्णन है। बड़े बड़े पर्वतों की चोटियों से उठा के समुद्र में फेंक दिया गया। ऊपर से बड़े विशाल विशाल काय राक्षस बहुत विशाल विशाल पर्वतों को ले आकर के प्रहलाद जी के ऊपर इतना रख दिए कि निकल ना सके। पर अगले ही क्षण प्रहलाद जी मन ही मन पर भगवान का, परमात्मा का स्मरण करते हुए मानो प्रहलाद जी को अनुभव होने लगा कि मेरे चार भुजाएं मैं ही श्री हरि हूं। एक झटका मारा कि सारे पर्वत भैया इधर उधर हो गए और निकल करके प्रहलाद जी बाहर आ गए। जब बाहर की वायु लगी तब पता चला, अरे भाई मैं हरि नहीं, मैं तो हरि का सेवक हूं। ये सब कथा बड़े विस्तार से विष्णु पुराण में वर्णित है। अब एक दिन गुरु जी को कहीं बाहर जाना था, सो गुरु जी ने सारे शिक्षा का भार सौंप दिया, भैया आप लोग पढ़ना लिखना, हम लोग आ जाएंगे समय से। और इसके बाद इधर हिरण्यकशिपु ने सोचा चलो चलकर देखें क्या पढ़ाई लिखाई चल रही है भाई। हिरण्यकशिपु आके पहुंचा, पूछा प्रहलाद जी से, बेटा आप जो तुम्हारे गुरु जी ने सबसे अच्छी बात बताई हो उसको बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं, 9धा भक्ति की चर्चा करें। फिर तो हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया, लेकिन उसी समय गुरु जी का आगमन हुआ, बचा लिया। अब गुरु जी ने पूछा तो प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान श्री हरि की भक्ति तो हर कोई कर सकता, अधिकार तो सबको है। इस प्रकार से गुरु जी को अनेक बार क्रोध आया। होलिका का उपयोग करके प्रहलाद जी को जलाना चाहता था भैया, हिरण्यकशिपु पर जला नहीं सका। और कालांतर की घटना है, समय का अभाव है, इसलिए प्रसंग को बिल्कुल संक्षिप्त में श्रवण करते हुए हम लोग चलते हैं। एक दिन प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों के साथ, गुरु जी कहीं कार्यवश गए थे बाजार आदि, तो अपने मित्रों के साथ नाच रहे थे, भगवत नाम का कीर्तन कर रहे थे भैया। उसी समय गुरु जी का आगमन होता है। गुरु जी ने सीधे आकर के हिरण्यकशिपु महाराज से बताया कि आपका बेटा पहले अकेले कीर्तन करता था, आज ये बीमारी इतना बढ़ गई है संक्रमण की, सारे बच्चे नाच रहे कीर्तन कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु आया, देखा, देखते इसके क्रोध की सीमा नहीं रही भैया। जो एक बार जोरदार गर्जना की सो सारे बच्चे शांत हो गए और कुलाधम आदि बड़े ही निंदनीय शब्दों को प्रयोग करता हुआ प्रहलाद जी की बाह पकड़ लिया और बाह पकड़ करके खींचता हुआ लेकर के अपने राजसभा में आया। और हिरण्यकशिपु कहने लगा, बुला ले आज अपने भगवान को, देखो तेरी कैसे रक्षा करता। तुझे आज इस राजसभा के बीचों बीच मारूंगा, आज तेरा वध करूंगा, ताकि आज से कोई मेरे शत्रु हरि का नाम लेने की हिम्मत ना करे मेरे राज्य में। ऐसा कहकर के हिरण्यकशिपु ने बड़ी ही तीक्ष्ण कृपाण अपने हाथ में निकाल ली भैया। और कृपाण निकाल के पूछने लगा, कहां है तेरा भगवान? सुखदेव जी कहते, अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान श्री हरि आज खंभे से प्रकट होने चल रहे हैं। सत्यम विधातो निज भृत्य भासितम
व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मना अदृश्यतात अद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। गोस्वामी बाबा ने इसी श्लोक को बड़े सुंदर ढंग से कवितावली रामायण में गाया भैया। हिरण्यकशिपु ने पूछा, कहां है तेरा भगवान? क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। हिरण्यकशिपु ने कहा, कहां है तेरा भगवान? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये पूछते कहां नहीं है तो शायद मैं विचार करता, वो तो कण कण में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, वो तो कण कण में है, उनको खोजना नहीं है। आपका मन जहां पक्का हो जाएगा, आपका प्रेम जहां पुष्ट हो जाएगा, वहीं से भगवान प्रकट हो जाएंगे। कहीं खोजना नहीं है, वो तो हर जगह। हरि